ओके सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वाली जो है क्लासेस में पावर सेट तक देख लिया था। ओके सो हमारा ये मतलब कि सेट का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर हम सारा जो मतलब कि सेट का जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको यहाँ पे जो है डील करेंगे, एज वेल एज जितने भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं और इसकी जो मतलब टेस्ट सीरीज है वो भी हम आपके लिए यहाँ पे जो है अवेलेबल मतलब कि करवाएंगे। सो वो सारी चीज़ें बाद में, पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें हमारे और कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे रह गए हैं। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को। और यस, ये तो देखेंगे हम लोगों ने कल पावर सेट की सॉरी एक सेकंड। ओके यस, तो कल हम लोगों ने यहाँ पे जो है पावर सेट की बात की थी स्टूडेंट। ओके सो व्हाट आर द पावर सेट? पावर सेट का ये मतलब होता है कि हाउ मेनी यानी कि सबसेट हम बना सकते हैं, यानी कि कितने सबसेट हम एक सेट से बना सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, कल हमने बात की थी, सपोज कीजिए एक कोई मेरे पास ए नाम का सेट है बेटा, इसके अंदर मान लीजिए 1, 2 और 3 एलिमेंट है। अब अगर 1, 2, 3 एलिमेंट है तो इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट की बात की, अवयव की बात करें तो टोटल कितने अवयव यहाँ पे 3 अवयव हैं। तो हमने बोला था अगर हम इसका पावर सेट निकालते हैं, पावर सेट ऑफ ए, तो ये लिखा जाता है हमेशा 2 रेज़ टू पावर m, और m क्या होता है यहाँ पे जो है एलिमेंट। m क्या होता है यहाँ पे जो है एलिमेंट स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो अगर हम इसमें देखें चीजों को डाल के, तो कितने एलिमेंट है यहाँ पे? 3 एलिमेंट है। तो कितने यहाँ पे मतलब पॉसिबिलिटी है? 8 पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हम लोगों ने कल पावर सेट तक देख लिया था। ओके चलिए, अब एक क्वेश्चन और मैं आपके यहाँ पे आपके साथ मतलब कि शेयर करना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन ये है जो आपके एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में भी है और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको वो उसने ऐसा बोला कि ए नाम का कोई सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ए नाम का कोई सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है स्टूडेंट। ओके, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है मतलब इसके अंदर 5 है। बात समझ में आई? और आपसे बोल दिया कि पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट ऑफ ए ये निकालिए। ये काफी इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है, ये पूछा गया एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि साहब ये मतलब कि क्वेश्चन पूछा क्या है। बहुत ध्यान से समझिए, आपके मतलब व्याख्याता के एग्जाम में भी ऐसे मतलब कि क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। ओके सो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मतलब कि समझ लेते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर हम पावर सेट ऑफ ए निकालें तो हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है 2 पावर m, और m क्या होता है यहाँ पे जो है यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? कोई भी एलिमेंट नहीं है सर, मतलब 5 है। जब 5 है तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं पावर सेट ऑफ a इसका 2 पावर 0, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका आंसर कितना आया? किसी भी नंबर पर अगर 1 हो जाए उसका वैल्यू कितना होता है बेटा? यहाँ पे 1 होता है। तो आपने यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए के वैल्यू कितना यहाँ पे जो निकाल लिया? 1 निकाल लिया। अब मेरी बात को ध्यान से थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे क्या होते हैं समझना, ठीक है। इस पूरे को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सो दैट आपको चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आ पाए, ठीक है। तो यस, जस्ट वेट अ मिनट, ओके हियर। अब अगर मैं ये बोलना चाहूँ यहाँ पे कि पावर, एक सेकेंड, यस, मैं बोलना चाहूँ कि पावर सेट ऑफ ए ये पूछना चाहूँ तो सब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो यानी वैल्यू है वो तो 1 आ चुकी है। अगर इसकी वैल्यू 1 आ चुकी है तो अब क्या हम बोल रहे हैं कि सर एक ऐसा पावर सेट फाइंड कीजिए जिसकी वैल्यू पहले से 1 है। इसका मतलब क्या है कि 2 के पावर, अब इसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए? एक एलिमेंट आ गया तो 1, तो आंसर कितना आ जाए? यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे बोला है कि एक और बार उसका पावर सेट आपको लेना है, यानी कि अब क्या बोलोगे आप यहाँ पे? पावर सेट ऑफ ए, मतलब कितना होने वाला है यहाँ पे जब बच्चों? तो अब इसके अंदर पोल में कितने एलिमेंट आ चुके हैं? 2 एलिमेंट आ चुके हैं। तो हम क्या बोलेंगे? 2 की पावर 2, दैट मीन कितने एलिमेंट आने वाले यहाँ पे? जो 4। तो यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। बस समझ में आया नहीं? तो ये हम लोगों ने यहाँ पे पावर सेट की कहानी तक तो देख लिया था। ओके चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट, और इसमें अब जो मेन मतलब टॉपिक है वो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो है ऑपरेशन ऑन सेट, यानी कि समुच्चयों पर संक्रमण, या फिर हम ऐसा भी यहाँ पे जो है बोल सकते हैं ऑपरेशन का क्या मतलब ध्यान समझिए। इसमें जो ऑपरेशन होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है यहाँ पे जो है यूनियन, इसको हिंदी में बोलते हैं संघ, और दूसरा होता है यहाँ पे बेटा इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ। कल भी हमने थोड़ी सी इनकी बातें की थी, ठीक है। तो पहला होता है संघ और यहाँ पे जो है दूसरा होता है यानी कि सर्वनिष्ठ। इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम की सहायता से समझते हैं। कल भी हमने समझा था, वेन डायग्राम की माध्यम से हम यहाँ पे समझते हैं।
तो कल मैंने समझाया था कि जो वेन डायग्राम होता है बेटा, उसके अंदर एक ये वाला गोला होता है, एक ये वाला यहाँ पे जो है गोला होता है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसको हम लोगों ने ए बोला है, इसको हम लोगों ने बेटा यहाँ पे बी बोला है। बस समझ आया कि नहीं? इसको हम लोगों ने यू बोला है यानी कि यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वभौमिक सेट, और इसको हम लोगों ने यहाँ पे ए बोला है और यहाँ पे बी बोला है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं एक चीज आपको समझाऊं यहाँ पे, तो बात को ध्यान से समझिएगा। अगर तुम ए की बात करते हो तो ए का सिर्फ इतना पोर्शन है। क्यों सर इतना पोर्शन क्यों है? क्योंकि बाकी तो फिर बी है ना। यहाँ पे देखो, ये जो मैं रेड कलर से आपके लिए बना रहा हूँ ये सिर्फ ए का पोर्शन है। अगर मैं बी की बात करूँ स्टूडेंट, तो ध्यान समझना, ये आपका सिर्फ बी का पोर्शन है। सिर्फ जहां मैं मतलब कि शेडेड कर रहा हूं वो सिर्फ बी का पोर्शन है। तो सर ये बता दीजिए हमें, ये जो आपने ए और बी दोनों की कहानी समझाई, तो फिर ये जो बीच में है ये क्या है? तो ध्यान से समझेंगे, जो बीच में है ये ए का भी पार्ट है और ये बी का भी पार्ट है। ये दोनों का पार्ट है, ये दोनों का पार्ट है। अगर दोनों का पार्ट है तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंटरसेक्शन, या फिर इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ या कॉमन। ठीक है, ये बात आई समझ में? अब इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपके एग्जाम में किस टाइप के यहाँ पे जो है इनकी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, आइए और समझ लेते हैं एक बार इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हम चीजों को देख रहे हैं वो कुछ इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ फॉर्मूला होता है। कैसा फॉर्मूला होता है कि अगर मान लीजिए ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं, ए यूनियन बी की बात, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी या फिर ए संग बी, इसकी बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये पहला फॉर्मूला होता है ना। फॉर्मूला कैसे बनता है उसको भी एक बार हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इधर देखो, पीछे वाले में आ जाओ, इस वाली स्लाइड में आपको समझाता हूं मैं, ध्यान से समझना। इधर देखो, अगर तुम ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन मतलब तुम इस पूरे की बात कर रहे हो, ध्यान समझना, पूरे की तुम यहाँ पे बात करो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की तुम जब बात यहाँ पे जो करते हो, इसमें पूरा ए भी आएगा और बी भी आएगा। एक बार तुमने ए यूनियन बी लिया, मतलब तुमने क्या ले लिया? ए पूरा लिया ये वाला, और बी पूरा लिया ये वाला। लेकिन अगर आप देखो तो एक बार आपने इसको ले लिया तो इसमें भी ये वाला आ गया, एक बार जब आपने इसको लिया इसमें भी आया, तो ये तो दो बार आ गया ना यार। ये जो बीच का पोर्शन है ये दो बार आ गया, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से। तो अगर दो बार आ गया, लेकिन हमें तो दो बार मतलब कुछ चाहिए नहीं, हमें तो एक ही बार चाहिए, तो दो में से एक को तो यहाँ पे आपको यानी कि कम करना पड़ेगा बेटा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। आई होप ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। ओके, क्लियर है मामले यहाँ तक? ठीक है, चलिए अगले पेज में जो है मतलब कि चलते हैं। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो ये है इसको बोलते हैं संघ। संघ का ये मतलब होता है कि जो भी मिले, जो भी मिले, जो भी मिले सब ले लो, सब ले लो, जो भी मिले सब ले लो। लेकिन इसका मतलब होता है कॉमन। इसका क्या मतलब यहाँ पे जो है कॉमन, यानी कि केवल कॉमन ही मिलना चाहिए, केवल कॉमन ही लेना है, केवल कॉमन ही लेना है। बात समझ आई कि नहीं? तुम इसे समझाना क्या चाह रहे हो मैं सब कुछ समझाता हूँ, मेरे को बस 2 मिनट और दे दीजिए, मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ। सपोज कीजिए बच्चों मेरे पास ए नाम का कोई सेट है, सपोज कीजिए मेरे पास ए नाम का कोई सेट है बेटा। इसके अंदर हमारे पास मान लेता हूँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। मैंने बोल दिया बी नाम का एक सेट है जिसके अंदर 0 है, 1 है, 6 है, 9 है और 13 है। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि सर यहाँ पे ए यूनियन बी लेना है। क्या लेना है? ए यूनियन बी या फिर एक संग बी लेना है। तो मेरे को क्या लेना है? जो भी है सब ले लो, मतलब यहाँ पे 1 भी है 0 भी है, सब ले लो। तो क्या लोगे 1, और मैंने कल समझाया था रिपीटेशन अलाउ नहीं होती, यानी कि पुनरावृत्ति अलाउ यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो ये अगर चीजें नहीं अलाउ है तो हम यहाँ पे जो भी हमारे पास आंसर आएगा हम उस आंसर को पूरी तरह से यहाँ पे जो है चीजों को ले सकते हैं। तो यहाँ पे समझो ले लिया 0, 1 ले लिया हमने, 2 ले लिया हमने, 3 ले लिया, 4 भी हमने ले लिया, 5 तो है नहीं, 5 भी है वो भी ले लिया। अब नीचे में आ जाओ, 6 भी हमारे पास है, 9 भी हमारे पास है और 13 भी है। तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी, जहाँ पे हम सारी चीजों को इकट्ठा गैदर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पे बेटा अगर ए इंटरसेक्शन बी ले लूं, मतलब क्या है यहाँ पे हमें उसको लेना है जो दोनों में कॉमन है, हमें उसको लेना है यहाँ पे जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन कौन कौन सा है? इधर देखो ओनली 1 ही सिर्फ कॉमन है, तो इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, उसको क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी। बात समझ में आया कि नहीं? तो यह समझ में आ गया। मान लीजिए हमने एक और सेट ले लिया, इसके अंदर हमने मान लीजिए 54 ले लिया।
और यहाँ पे मान लीजिए 69 ले लिया, 54 एंड 69 ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर मैंने बोल दिया कि सर B इंटरसेक्शन C बताइए, तो B और C में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है सर, तो हम यहाँ बोले कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। या हम इसको और दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं कि सर B इंटरसेक्शन C की जो वैल्यू है वो 5 है। कल हमने यहाँ पे जो है देखा था 5 या फिर नल सेट, ओके। तो हम लोगों ने कल इसको 5 या फिर नल सेट के फॉर्म में इसको देखा था, ओके बच्चों। तो इसको क्या या ये बोल सकते हैं 5 है या फिर नल सेट है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए एक आधी एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर हमको और इससे समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए स्टूडेंट, सपोज कीजिए हमारे पास ऐसा बोल दिया कि x कोई एक सेट है, x कोई एक यानी कि सेट है जिसके अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और y कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर x स्क्वायर माइनस 1 है। और आपसे बोला है कि x यूनियन y आपको निकालना है और x इंटरसेक्शन y। ये सेम क्वेश्चन आपके 2019 के अंदर पूछा गया एग्जाम के अंदर है। एग्जाम में 2019 में सेम ये क्वेश्चन आपके मतलब कि व्याख्याता में पूछा गया है ना, यानी कि व्याख्याता में ये एग्जाम में सेम यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है A एंड B। समझते हैं कैसे होगा। सबसे पहले सर इसको हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे या फिर इसके जो है शून्यक या फिर मूल निकालेंगे। कैसे निकाल पाएंगे? सबको पता है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या किया, इसको 20 से तोड़ दिया, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। दोनों में x कॉमन है बेटा, x कॉमन ले लिया, ये बच गया x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन है, क्या ले लिया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वापस यहाँ पे देखो x माइनस 3 दोनों से कॉमन है और x माइनस 2 यहाँ से कॉमन है। इतना समझ में आया कि नहीं है? ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने x की दो वैल्यू निकाली। x की दो वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, या तो 2 आ जाएगी या तो यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक है। यानी x की दो वैल्यू आ गई, मतलब मैं x अगर बॉक्स बनाऊं तो x के अंदर कितने वैल्यू आ जाएंगे? 2 वैल्यू, एक तो 2 और एक तो 3। इतना बात समझ में आया कि नहीं बेटा? चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है देखो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप क्या होता है प्लस कर लेना, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं है? जब आप इसको उधर भेजोगे, एक काम करिए, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे जो मिस्टेक हो गया, एक सेकंड बच्चा, ठीक। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल, ये ऐसे ही था, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। यस, इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको 0 से इक्वेट किया। चलिए मैं इसको फिर से बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगा पॉजिटिव 1 और एक आएगा नेगेटिव 1। मतलब इस केस में ये सॉरी ये y था, है ना, ये x का फंक्शन था और ये y का फंक्शन था। तो हमने y के अंदर दो वैल्यू डाल दी। क्या डाल दी? एक 1, एक यानी माइनस 1 और एक 1। ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया। अब आपसे पूछा क्या है कि आपको ये पूछा है कि साहब आपको ये वाली वैल्यू निकालना है, यानी कि x यूनियन y और x इंटरसेक्शन y। तो अगर आप इसकी बात करते हो, अगर आप इसकी बात यहाँ पे करते हो बेटा, तो देखो दोनों में कुछ कॉमन है क्या? क्योंकि मैंने समझाया था, मैंने ये भी समझाया था अभी आपको कि इसका मतलब होता है जो दोनों में है सब ले लो, दोनों में वो सब ले लो। तो क्या क्या है, यानी माइनस 1, 1, 2, 3। तो अगर इसकी वैल्यू आप लिखो, दिया जाएगा माइनस 1, 1, 2 एंड 3। ये आ गया A जो है यूनियन B या फिर X यूनियन Y की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे मैंने समझाया था कुछ कॉमन, जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों उभयनिष्ठ क्या है? कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है यहाँ पे। इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये दोनों क्या होते क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछे गए थे। ओके, बात समझ में आ गया? ओके, आइए अब आगे चलते हैं और कुछ जो है चीजों को देखते हैं। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा ये 2019 का ही मतलब कि एग्जाम में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। क्या बोल दिया कि देखो ये एक जो है मतलब यूनिवर्सल सेट है और ये एक A है और आपका ये B है। आपको इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मैंने कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इधर देखो, जब आप बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की बच्चों, कॉम्प्लीमेंट की, कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको। कॉम्प्लीमेंट को ऐसे दिखाते हैं, इधर देखो A का ऊपर ऐसा डैश लगा देंगे तो ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। A के ऊपर ऐसा डैश लगा देंगे तो ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट था, याद आ रहा आपको, मैंने वेन डायग्राम समझाया था। वेन डायग्राम में बच्चों एक तो ये था A, एक तो A था और एक यहाँ पे B था, और इस पूरे गोले को हम लोगों ने U से दिखाया था और हमने ये बोला था कि ये क्या है हमारे पास यहाँ पे जो है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे आपका जो है यूनिवर्सल सेट कहा था, है ना। तो ये जो बड़ा सा डब्बा है, इसका मतलब ये, अगर मैंने बोल दिया कि
ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए में से यू में से ए को घटा देंगे, यू में से ए को यहाँ पे घटा देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर एक फॉर्मूला और देखते हैं, मान लीजिए ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है और किसी ने इसका कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, ए यूनियन बी में इसका किसी ने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, तो क्या होता है बेटा, इसका पूरा रूप सब कुछ चेंज हो जाता है। कैसे? ये चेंज हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के, इसको हम लिखें, अगर इस तरह से लिखें, थोड़ा और ढंग से लिखें इसको तमीज से, तो ये हो जाता है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक इसका जो है लिखने का तरीका होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट की कहानी देख ली। हाँ, एक और यहाँ पे फॉर्मूला होता है, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट और वापस इसका कॉम्प्लीमेंट, तो वो आंसर इसका ए ही आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को? चलिए, इसके पीछे वाला जो क्या क्वेश्चन है उसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, ये क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया 2019 के अंदर, तो इसको थोड़ा सा हम लोग जो है छोटा कर लेते हैं। आई होप आपको ये यानी विजुअल होगा। ठीक है, थोड़ा इसको लंबा कर लेते हैं साइड में, सो दैट मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकूं। ये देखो, यहाँ पे उन्होंने पूछा हमसे, क्या पूछा उन लोगों ने हमसे कि साहब यहाँ पे एक u नाम का कोई फंक्शन है या फिर u नाम का एक कोई यहाँ पे सेट है। तो देखो u के अंदर क्या क्या डाल दिया उन्होंने, देखो x सच दैट x, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो क्या क्या डाल दिया, देखो एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे उन्होंने समझ लेते हैं u इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 माइनस 6x पावर 4 प्लस 11x स्क्वायर, सॉरी क्यूब है, x पावर क्यूब है और क्या है माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक ऐसा कोई यहाँ पे उन्होंने सेट दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज यहाँ पे जो है करेंगे और सॉल्व कर इसको देखेंगे। आई होप आपको ये जो है इन द सेंस ये जो पिक्चर समझ में आ रही होगी। मैं इसको थोड़ा साइड यानी कि कर देता हूँ, बाद में फिर से इसको लेके आ जाऊंगा। देखिए, अब ये चीज़ आपको दिया है, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, इधर देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, यहाँ से हम अगर देखो तो x की पावर स्क्वायर सब में से कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया पूरे पिक्चर में से। पूरे पिक्चर में एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर यहाँ हो गया एक्स क्यूब, यहाँ हो गया माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ हो गया प्लस 11x और यहाँ हो गया माइनस 6। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक्स हमने कॉमन ले लिया और ये क्वेश्चन 0 तो है ही। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं तो हिट एंड ट्रायल अगर मैं इसमें लगाऊं, क्या होता है मेथड, ये हो जाएगा कितना मेरे पास, अगर यहाँ पे समझा हम लोगों ने, अगर इसमें देखूं तो x इज इक्वल टू 1 इसका एक सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 1 कैसा सॉल्यूशन है, जैसा आप इसको मतलब डालोगे, डाल के देखो, x इक्वल टू 1 जैसा आपने इसके अंदर यानी कि डाल के देखा था, x क्यूब हो गया माइनस 6 इंटू 1 हो गया प्लस 11 इंटू एक्स 1 हो गया बेटा माइनस 6, तो सॉल्व किया जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 दिया जाएगा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसको यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x इक्वल टू 1 इसको यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं अगले पेज पे लेके चल रहा हूँ, ये इसको आपको रूट है, इसको ये सॉल्व यानी कि करके देगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये देखो, थोड़ा सा इसको ना मैं साइड में लेके आ जाता हूँ सो दैट आपको एक अच्छा सा यहाँ पे यानी कि विजुअल समझ में आए। और यस, ये हम इसको यहाँ लेके आ गए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। ठीक है, इसको मैं लेके आ जाऊँगा। ओके, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। ठीक है, ये ओके 1 मिनट का समय देंगे, ये ऐसा आ गया। ठीक है, अब हम अगले पेज पे लेके चल रहे हैं। तो हम लोगों ने स्टूडेंट यहाँ पे ये देख लिया कि सर हमारे पास x इज इक्वल टू 1 इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसको वो 0 फाइंड यानी कि करने में हेल्प करता है या उसको वो 0 प्रूफ यानी कि कर देता है, उसको क्या बोलता है, उसका कि वो सॉल्यूशन है। तो इसको यहाँ पे लेके आ जाइए, हो जाएगा x माइनस 1 इसका एक सॉल्यूशन है या इसका एक हल है। अब हम क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद ये आप लोगों ने सीखा होगा, है ना, आप लोगों ने एमएससी वगैरह में ये मेथड सीखा होगा। अब क्या करेंगे, जो भी एक रूट आ जाता है उसका हम इस चीज़ को डिवाइड यानी कि करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलने वाला, इधर देखेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी इट इज एक्स क्यूब और क्या था, एक्स क्यूब था माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11, तो माइनस 6x स्क्वायर
प्लस 11x और क्या आ जाएगा यहाँ पे, यस, और क्या था क्वेश्चन में, ओके -6 था, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम इससे डिवाइड करने वाले हैं। हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर से ये करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को हम यहाँ पे क्या घटा देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये तो आप लोगों को सब आता ही होगा। ये आपस में कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा, -5x² हो गया, ठीक है। और ये प्लस 11 नीचे आ जाएगा। अब आपके यहाँ पे -5 चाहिए, क्या करेंगे, -5s कर देंगे, हो जाएगा -5x² हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। वापस हम इसको क्या होता घटाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में प्लस माइनस हो जाएगी, क्या कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा कितना आपके पास आ जाएगा, यहाँ से 6x आ जाएगा, और नीचे से -6 तो है ही। अब आप इधर लेके आ जाते हैं, ये आ जाएगा देखो तो 6x -6, सॉरी ये हो जाएगा देखो तो 6x -6। यहाँ पे आपको सेम मिल रहा टर्म, अगर आप यहाँ पे +1 ले लिया तो ये बन जाएगा आपका 1 होने के, सॉरी यहाँ पे आप लोगों ने अगर यहाँ पे जो है +6 ले लिया तो ये बन जाएगा 6x -6। दोनों को फिर से हम यहाँ पे घटा देंगे, दोनों को हम यहाँ पे घटा देंगे, ये कैंसिल 0, मतलब एक फैक्टर तो ये आ गया आपके पास और एक फैक्टर ये था। तो हम अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड देखें तो हम लोगों ने पीछे जो मतलब देखा वो इस तरह से यहाँ पे देख लिया। हम क्या बोल सकते हैं, इधर देखेंगे x² और x -1 तो एक फैक्टर है और दूसरा x², और अभी देखा हम लोगों ने, देखो यहाँ पे x² -5x और +6, तो यहाँ हो जाए x² -5x और +6, ये इसका एक फैक्टर आ गया, ठीक है। तो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x² x -1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व किया था, ये हो जाएगा x -2, ये हो जाएगा x -3, अभी सॉल्व किया था पीछे वाले क्या था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 3 फैक्टर आ गए, मतलब x की कितनी वैल्यू आ गई, x की यहाँ पे जो है 3 वैल्यू आ गई। क्या क्या यहाँ पे यानी वैल्यू आएगी, थोड़ा इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 0, क्योंकि उसको उधर भेजा हुआ है 0, एक आ जाएगा 1, एक आ जाएगा यहाँ पे जो है 2, और एक आ जाएगा यहाँ पे जो है 3। तो x की 4 वैल्यू, मतलब x के अंदर कितने कितने एलिमेंट आ गए, 0, 1, 2 एंड 3, ये x की वैल्यू आ गई। मतलब ये जो मतलब कि यूनिवर्सल सेट था, इसके अंदर कितने सेट आ चुके हैं, आज हमारे पास कितने एलिमेंट आ चुके हैं, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसको सॉल्व हमने किया जैसा भी पीछे किया, इसका आ जाएगा 2, 3, इसको सॉल्व किया हम लोग, तो इसको मतलब देख लेते हैं फट से। ये जाएगा x² -3x + 2 = 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² -2x -x + 2 = आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास x कॉमन लेने से x -2 -1 x -2, ये हो जाएगा हमारे पास x -2, ये हो जाएगा x -1 = 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1, 2, ये हमारे पास मतलब जो एक सेकंड 1, 2, ये 1, 2 किसकी आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू इसकी। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हमको यहाँ पे निकालना चाहिए। तो हमसे ये पूछ दिया कि सर एक काम करिए, A यूनियन B का आप कॉम्प्लीमेंट निकालिए। कॉम्प्लीमेंट की पिक्चर अभी समझाया था, इसका हम बोलते हैं यूनियन माइनस A यूनियन B, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यूनियन का कितना कौन कौन सा एलिमेंट हमारे पास इसके अंदर है, U के अंदर 0, 1, 2, 3। तो क्या क्या था हमारे पास यूनियन के अंदर, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब A यूनियन B, मतलब A और B में जो सब है सब ले लो आप यहाँ पे। तो देखो पीछे आओ, और A और B में देखो A ये है और B ये है, तो 1, 2 और यहाँ पे 1, 2, 3 है। तो इधर आ जाइए, हमने बोल दिया A यूनियन B में क्या क्या आ जाएगा, इधर देखेंगे 1, 2, 3। अब आप मुझे पूछ सकते हो कि सर आपने यहाँ पे 2 को 2 बार क्यों नहीं लिया, तो कल मैं समझाया था सेट के अंदर कभी भी रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हमने नहीं लिया। तो ये इसके अंदर आ चुका है, तो देखो ये इसके अंदर, तो ध्यान समझा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3 में से माइनस करना है 1, 2, 3, तो ये सब माइनस होके यहाँ पे आएगा कितना, 0, यानी कि एटलीस्ट एक एलिमेंट तो आया है, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो स्टूडेंट ये हम लोगों ने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से किया, ठीक है। अब इसके आगे का जो टॉपिक आता है, इसमें थोड़ा सा जो भी डाउट आएगा मैं आपके साथ यहाँ पे यानी कि शेयर कर दूंगा, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, वो मैं आपके साथ यहाँ पे जो है डील करूंगा। 2 मिनट का मेरे को जो है समय दीजिए,
कुछ टॉपिक और मैं आपके लिए लेके आया था, उसको देख लेते हैं। अब जैसे ये वाला मतलब कि क्वेश्चन है, हमसे क्या पूछा है कि अगर ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं, ठीक है, तो इनमें से निम्न में से कौन सा क्या बोलते हैं कथन सही है। ध्यान समझना, यहाँ पे ये बोल दिया है अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है, ये कब पॉसिबल है। ये तो तब पॉसिबल है जब अब देखो ध्यान से समझना, ये कब पॉसिबल है। सपोज कीजिए कि ए के अंदर मान लेता हूँ 1, 2 है, और बी के अंदर मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए 3, 4 है। इनमें कुछ कॉमन है क्या, कि इसका यानी मतलब होता क्या है इसका, यानी कि मतलब होता है कॉमन निकालना। इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो अगर मैं इसका ए इंटरसेक्शन बी लूंगा तो कितना आ जाएगा, तो 5 आएगा ना। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे क्या गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि बोला ए में भी कुछ नहीं रहे, बी में भी कुछ नहीं रहे, तो इनमें तो है ना भाई, ए में भी क्या तो कुछ है, बी में भी कुछ है, तो हाँ तो वो बोला कि यानी कि कुछ नहीं, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला हमसे कि अगर ए जो है बी का सबसेट है, ए बी का क्या होता है सबसेट, हाँ तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसा यानी कुछ भी नहीं है। तो ये क्या होता है क्वेश्चन आपके पास आया था आपके एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, अब एक फॉर्मूला मैं आपको दे के जा रहा हूँ थोड़ा सा, इसको आप लोग यानी प्रैक्टिस जो है कीजिएगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे है, ठीक है, और लंबा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। एक तो ये वाले जो फॉर्मूले होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यस इट इज़ सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम लेके चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, यस यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम देंगे मेरे को थोड़ा सा, ठीक है 1 सेकंड। ये यहाँ पे है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब कि फॉर्मूला है यहाँ पे। ओके, तो इनमें होना क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये जो पहला फॉर्मूला है, यानी कि इस चीज़ को हमने यहाँ पे मतलब कि देखा है कि ये पहला फॉर्मूला यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला होता है। काफ़ी सारे तो यानी कि क्वेश्चन इसमें आते हैं, हम आगे सॉल्व भी यहाँ पे करने वाले हैं। ये जो है दूसरा फॉर्मूला है। और 1 सेकंड अगर मैं थोड़ा सा लंबा आपके सामने क्या बोलते हैं कर सकूँ, थोड़ा बोर्ड का, ओके अब ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं इसको सिखाऊँ आपको, तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, ये और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इनके बिना आप यानी कि सेट थ्योरी को बना नहीं पाएंगे। ओके, आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से यहाँ पे मतलब देख लीजिए। आज की क्लास में यहीं तक हम यहाँ पे समझते हैं, और अगली क्लासेस में इसके आगे का पोर्शन हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको यानी पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके चलिए, थैंक यू।